जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन संग आप मन की संजना कुशवाहा स्वागत करत हो हमार खास बुलेटिन खबर संझा में। चलो बुलेटिन की शुरुआत करथन। तो देश के प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रहेगी, बल्कि देश भर के लोगन संग संवाद के हिस्सा बन गई। आप मतलब बता दो संवाद के माध्यम बन गई हवे। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन 136वीं कड़ी में देश की कई सकारात्मक पहल मन के चर्चा करी है। वहीं रायपुर के फाफाडीह स्थित दया भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मन संग बैठक में एक कार्यक्रम ला सुनिन है। वहीं मुख्यमंत्री कहीन है कि प्रधानमंत्री सरलग छत्तीसगढ़ की उपलब्धि मन ला राष्ट्रीय मंच में जगह दे थे। पहले बस्तर, पंडुम और मल्हार के ताम्रपत्र के जिक्र करेगी ता ए बार कैच द रेन अभियान में कोरबा की सराहना करेगी से मुख्यमंत्री कहीन है कि ये बात पूरा छत्तीसगढ़ पर गर्व के विषय आए। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 136वां एपिसोड हम सभी लोग फाफाडीह मंडल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सुने हैं। और फाफाडीह मंडल इसका आयोजन किया था, तो सबसे पहले हम फाफाडीह मंडल को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन महाराज जी, हमारे खेल एवं युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर जी और हमारे संगठन के लोग, इस मंडल के अध्यक्ष, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुख, सबके साथ आज ये मन की बात सुने हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि लगातार पिछले महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम और मल्हार में जो ताम्रपत्र मिला है वो सब का जिक्र करते हैं। आज भी कैच द रेन, उसमें कोरबा का उन्होंने जिक्र किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और उन्होंने आज आह्वान किया है कि आने वाले गणेश पूजन में हम सभी लोग अपने प्रदेश की, अपने गांव की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति का पूजन करें, स्वदेशी को अपनाएं। तो इस तरह से हर बार मन की बात में वो 140 करोड़ भारतवासियों से रूबरू होते हैं। और देश में ऐसे कई लोग हैं जो गुमनामी में रहकर समाज और देश के लिए बड़ा बड़ा काम करते हैं, उनको देश और दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं। नए नए नवाचार जो लोगों के द्वारा होता है उसको सामने लाते हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। इति धर्म नगरी डोंगरगढ़ आज एक खास राज्य स्तरीय आयोजन के साक्षी बनी से, जहां छत्तीसगढ़ भर ले आए स्काउट गाइड ले जुड़े पदाधिकारी और राष्ट्रपति पुरस्कार ले सम्मानित सदस्य एक ही मंच में जुटिन है। बता दो एटास छत्तीसगढ़ के बैनर तले आयोजित इस सम्मान मां सेवा, अनुशासन और समाज के प्रति समर्पण के संदेश देगी से वही कार्यक्रम में 25 ऐसने सदस्य शामिल रहीन जेन मन ला भारत के राष्ट्रपति के हाथ ले सम्मान मिल चुके हवाए। वही आयोजन में अतिथि मन ए उपलब्धि ला पूरा छत्तीसगढ़ पर गर्व के बात बताइन है और युवा पीढ़ी ला स्काउट गाइड संग जुड़े के प्रेरणा घलो देन है। एटास के तत्वाधान में ये जो स्काउट फेलोशिप का कार्यक्रम, यहाँ पूरे जो सदस्य इकट्ठे हुए जो राष्ट्रपति अवार्डेड हैं, और बहुत ही गर्व का विषय है कि ये सेवा के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड होता है। और बहुत प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम के लिए डोंगरगढ़ का मां बम्लेश्वरी का प्रांगण इन्होंने चुना, और मैं इसके लिए बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और नित्य नए रूप से ये हमेशा देश और समाज की सेवा में ये लगे रहे, ऐसी मैं काम करता हूँ। एसोसिएशन ऑफ टॉप अचीवर्स स्काउट अटास इंडिया एक वैश्विक संस्था का की भारतीय इकाई है, और उसमें हमारा छत्तीसगढ़ चैप्टर जो है उसकी ये 6वीं गैदरिंग थी, जिसमें पूरे राज्य से हमारे सदस्य एकत्रित हुए थे। प्रतिवर्ष लगभग हमारे सदस्य इस तरह से एकत्रित होते हैं, और ये सभी वो सदस्य हैं जिनको अलग अलग वर्षों में
भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा स्काउटिंग के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इति देशभરમાં નીટ પરીક્ષા और पेपर लीक के मुद्दा सरलग गरमाए हवे और यही बीच राजधानी रायपुर में घलो छात्र मन अपन मांग ल लेके सड़क में उतरीन है। बता दो अम्बेडकर चौक में बड़ संख्या में छात्र और युवा शांतिपूर्ण ढंग ले प्रदर्शन करत देखीन। वे प्रदर्शनकारी मन हरिका राव नायडू के परिवार ला न्याय और उचित मुआवजा दिवाए के मांग करीन है। आखिर छात्र मन की मांग का हवे और काबर ये आंदोलन होत हवे, देखो हमारे संवाददाता के ये खास रिपोर्ट। लीक मामले में छात्रों ने आह्वान किया था कि 26 जुलाई को प्रदर्शन किया जाएगा। अम्बेडकर चौक है और प्रदर्शन जो है वो जारी है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है अब इनकी क्या मांग है, हम सीधी बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब क्या मांग है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है, हम बहुत खुश हैं। हमारी दूसरी मांग थी हरिका राव जो जगदलपुर की छात्र है, आत्महत्या की है, उसको इंसाफ मिले, उसके परिवार को मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले। तीसरी हमारी मांग थी कि छत्तीसगढ़ में एजुकेशन मिनिस्ट्री में उचित जो निर्णय हो वो लिए जाए और यहाँ जैसे 12वीं का पेपर लीक हो रहा है, अन्य घटनाएं जो हो रही है उसको सुधार में लाया जाए। देखिए, लगातार मांग कर रहे हैं। आप लोगों के हाथ में गुलाब है, किनको देना है? खुद के लिए है, हम लोग का के लिए लेकर आए। थोड़ा सा आप उधर दिखाइए पोस्टर, कैमरे में दिखाइए पोस्टर अपना। आगे क्या मांग है? कई पोस्टर जो है वो अलग अलग। देखिए भैया, हमारा और पूरा देश की जेएनजीओ का ये मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे दिए है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी जो लगातार पेपर लीक है, कक्षा 12वीं का हुआ, पीडब्ल्यूडी में एग्जाम में ऑनलाइन तरीके से चीटिंग हुआ और ऐसे कई प्रकार के मुद्दे हैं। आज आत्मानंद स्कूल को पूरा ठप कर दिया है। छत्तीसगढ़ में जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसकी पढ़ाई की आप निंदा करने योग्य है। तो हमारी स्पष्ट मांग है कि गजेंद्र यादव को इन सब चीज पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता। प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था उनको उसको सुधार करना चाहिए, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब जो है धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो है वो अब जो डिमांड जो है गजेंद्र यादव पे आ गए हैं। कई छात्र जो है बैठे हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। मैडम इधर आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो गई है, अब क्या लड़ाई? जैसे कि आप देखेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी हरिका राय नायडू, उसका नाम अभी तक दिल्ली तक नहीं पहुंचा है, उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है। हम चाहते हैं कि हरिका राय नायडू को भी छत्तीसगढ़ की सरकार उसको न्याय दे, उसके परिवार को सरकारी नौकरी दे, उसके परिवार को मुआवजा दे और ये जिम्मेदारी उठाएगी छत्तीसगढ़ की सरकार। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक जैसा कोई भी काम नहीं करेगी। तो लगातार जो है इनकी मांग थी और ये वाहन था। हालांकि एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं और ये जो है आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग लगातार आवाज उठा रहे थे, आवाज तो सुन ली गई। अब गुलाब लेके पहुंचे हैं आप। क्या बोल रहे हैं? अब गुलाब लेके पहुंचे, गुलाब की जो भी हमारे विरोध में खड़ा है, हम शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें फूल देंगे और अपनी बात मनवाएंगे। देखिए, इनका कहना है कि हम किसी सरकार से लड़ाई नहीं लड़ रहे, सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं और सिस्टम से लड़ाई लड़ना भी चाहिए, क्योंकि वही सिस्टम है जो अंदर से दीमक की तरह खोखला हो रहा है और तमाम जो चीजें होती है वही सिस्टम के द्वारा किया जाता है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से ये जेनजी, ये युवा, ये अपनी मांगों को रखते हैं और क्या क्या मांगे रखते हैं, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन सर योगेश जायसवाल के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। राजधानी रायपुर ले आगू आए एक मामला स्वास्थ्य व्यवस्था ऊपर कई सवाल खड़ा करे थे। आपने बता दो, आपात स्थिति में 108 एम्बुलेंस ला फोन करे के बाद घलो समय में वाहन नहीं मिले। एक बाद मजबूर परिवार वाले मन मरीज ला पिकअप वाहन में अस्पताल ले गए। एक घटना के बाद सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और आपातकालीन सेवा के कामकाज पर कई सवाल, गंभीर सवाल उठा था। जरूरत के समय अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंचे तो मरीज की जिंदगी खतरा में पड़ सकत है। अब लोगन की मांग हवे कि व्यवस्था में सुधार होए और आपातकालीन सेवा ला और मजबूत बनाए जाए। आप मैं बता दो, ये वीडियो जो है रायपुर के बताए जाते हैं, जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ थे।
खबर की ओर बात करबो राजधानी रायपुर के। जहां रायपुर पुलिस राजधानी में अपराध रुकाए बर सरलग सघन जांच अभियान चलावत हवे और यही अभियान के दौरान न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ला एक और सफलता मिली से। आप मन बता दो महात्मा गांधी नगर इलाका ले एक युवक ला बटनदार धारदार चाकू से गिरफ्तार करके से। आरोपी सार्वजनिक जगह में अवैध हथियार ले घूमत रहिस। वहीं पुलिस तुरंत ही कार्रवाई करत आरोपी ला पकड़ी से और हथियार जब्त करके आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके न्यायिक रिमांड में ओला भेज दी से। पुलिस की कहना हवा कि कानून व्यवस्था बिगाड़े की कोशिश करे वाले ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जाए। बस्ती क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही थी। इस दौरान पेट्रोलिंग टीम को दो अलग अलग क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि चाकू लेकर दो बदमाश घूम रहे हैं, जिस पर से तिरंगा चौक कुशालपुर के पास में एक आरोपी और दूसरा कुशालपुर के पास में ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। उनसे बटनदार चाकू और बरामद किया गया है और उसके आधार पर 25 आर्म्स एक्ट की तहत कार्रवाई की गई है। दोनों को न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। इति धमतरी में आखिर लोगन मन अतका आत्महत्या काबर करत हवे, ये सवाल अब सिर्फ धमतरी के नहीं बल्कि पूरा समाज बड़ चिंता के विषय बन गई सवै। आप मैं बता दो साल 2026 की पहली 180 दिन में 175 लोगन मन अपन जिंदगी खत्म कर डाले। मतलब ये है कि लगभग हर दिन एक घर में एक लोगन के मौत हो से। आखिर हालत काबर बनत हवे? का पारिवारिक झगड़ा, मानसिक तनाव और प्रेम प्रसंग एक कारण आए या फिर नशा की बढ़त लत लोगन ला मौत के रद्दा में धकलत हवे? देखो हमारी खास रिपोर्ट। धमतरी जिला ले आगू आए आत्महत्या के आंकड़ा अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि समाज पर गहरा चेतावनी बन गई सवै। आप मैं बता दो साल 2026 की पहली 6 महीना में 175 लोगन मन अपन जिंदगी खत्म कर डाली। मतलब 180 दिन में सिर्फ 6 दिन ऐसा रही जिन दिन एको आत्महत्या की मामला दर्ज नहीं हुई। बाकी लगभग हर दिन कोनो न कोनो परिवार अपन सदस्य ला हमेशा बर खोवत रही। पुलिस जांच में आत्महत्या के कई कारण सामने आई से। कहीं घर परिवार की झगड़ा, कहीं प्रेम प्रसंग, कहीं मानसिक तनाव तो कहीं आर्थिक परेशानी। फिर इस सब के बीच एक ऐसी बात घलो रही जेन हा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों की चिंता बढ़ा दी सवै। जांच में पता चले कि ज्यादातर मामला में मृतक या तो नशा के हालत में रहीन या लंबा समय ले नशा के आदी रहीन। आत्महत्या के जो प्रकरण है उसमें आमतौर पे फांसी का फंदा जो है सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो सेकंड है वो जहर है और इनके कारण कई हैं। अलग अलग वर्गों में इसको बांटा जा सकता है। कुछ लोग जो हैं वो पारिवारिक परेशानी के चलते कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो करियर की परेशानी और प्रेशर में आकर के कर रहे हैं। कुछ प्रेम के प्रसंग भी हैं जिस वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 95% लोगन मन फांसी लगा के आत्महत्या करें, जबकि कुछ लोगन मन जहरीला पदार्थ पी के अपन जान गंवाई। आप मला बता दो, ये घटना में 19 बरस के जवान ले लेके 65 बरस के बुजुर्ग तक शामिल है। मतलब ये संकट सिर्फ कोनो एक उम्र या वर्ग तक सीमित नहीं रहेगी से। आजकल आत्महत्या की जो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। ना केवल बड़ों में बल्कि बच्चों में भी यह समस्याएं दिखाई दे रही है। सोचने वाली बात यह है कि आत्महत्या होने का कारण कोई एक नहीं है, बल्कि मानसिक तनाव, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तंगी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जैसे नशा करना, रिश्तों में समस्याएं या फिर लंबे समय तक कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वह ऐसा कठोर कदम उठाता है। सरलग बढ़त ये आंकड़ा साफ बताते कि अब सिर्फ पुलिस की कार्रवाई ले बात नहीं बनी। परिवार, समाज, स्कूल, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सबो ला मिल के नशा ऊपर रोक लगाए, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाए और समय रहते मदद पहुंचाए की जरूरत है। काबर की समय में मिले सहारा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
इति रायपुर पुलिस के तत्परता और संवेदनशील काम एक बार फिर 3 परिवार पर राहत की खबर लेके आई से। जी हां, घर ले लापता हुए 3 नाबालिग बालिका मल्ला पुलिस सिर्फ कुछ घंटा के भीतर ही सकुशल खोजत निकाली से और सुरक्षित रूप ले परिवार के सुपुर्द कर दी से। बता दो, पुलिस के तेजी और सरलग खोज अभियान के चलते कोनो घलो अनहोनी होए ले पहली बालिका मल्ला पहुंचना संभव होगी से। एक संगे संग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसर सार्वजनिक जगह मन में सरलग तलाशी चलाएगी से। पुलिस मन के कहना है कि नाबालिग के गुम होए के मामला में समय सबले महत्वपूर्ण होते, यही ले शिकायत मिलते टीम सक्रिय हो गई। रायपुर पुलिस के एक कार्रवाई ले एक बार फिर साबित होगी से कि समय पर उठाए गए कदम बड़े हादसा ला टाल सकते हैं। जोन अंतर्गत थाना आजाद चौक और पुरानी बस्ती में 2 अलग अलग मामले प्राप्त हुए थे, जिसमें नाबालिग बच्चियों के गुमने की सूचना प्राप्त हुई थी। डीसीपी पश्चिम रॉबिन्सन गुरिया सर, एडिशनल डीसीपी सर के नेतृत्व में तत्काल विशेष टीम का गठन किया गया और संभावित स्थल जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आने जाने के उनके संभावित मार्ग और उनके फ्रेंड से संपर्क करने के लिए अलग अलग टीमें बनाकर तत्काल क्षेत्रों में उनको सर्च किया गया। 1 से 2 घंटे के भीतर नाबालिगों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। इस तरह पुरानी बस्ती की 2 बच्चियों को और आजाद चौक की 1 बच्ची को उनके परिजन को सुपुर्द करने में सफलता मिली। अब बात करबो दुर्ग जिला की। दुर्ग जिला में बढ़त सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाए पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग अब सख्त होगी सवय। आपने बता दो, शहर के अलग अलग चौक चौराहा में चलाए गए विशेष अभियान में बिना लाइसेंस वाहन चलावत नाबालिग मन छात्र छात्रा मन ला पकड़ाएगी से। वहीं एक बाद पालक मन ला पुलिस कंट्रोल रूम बुला के समझाइश देगी है और लिखित संकल्प घलो भरवाएगी से कि अब 18 साल पूरा होए और वैध लाइसेंस बने के पहली अपन बच्चा ला वाहन नहीं दे चाहिए। पुलिस के कहना हवे कि नाबालिग मन के वाहन चलाए सिर्फ अपन जान नहीं बल्कि दूसर लोगन मन की जिंदगी घलो खतरा में पड़ जाते हैं। एक सेती ऐसने अभियान घलो आगे सरलग चलत रही। यातायात और परिवहन विभाग के साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक अभियान चलाया गया था, जिसमें जो भी स्कूल के बच्चे जो अंडर एज होते हैं, बिना लाइसेंस के जो गाड़ियों का यूज़ करते हैं, और जिसमें आप लोग पूर्व में भी देखे होंगे बहुत सारी घटनाएं, जो दुखद घटनाएं घटित होती हैं, इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने का हमारा उद्देश्य था। और जो पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। बच्चों को गाड़ियाँ रोक के समझाइश दी गई और बच्चों के जो पेरेंट्स को यहाँ बुलवा के हमारे द्वारा इनका मीटिंग ली गई है और इसमें जागरूक करने का प्रयास किया गया है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। कांकेर जिला ले एक दुखद खबर सामने आई से, जहां मलेरिया ले पीड़ित एक आदिवासी छात्र के इलाज दौरान मौत होगी से। आप मतलब बता दो, 10 दिन के भीतर मलेरिया ले एक दूसर छात्र के मौत बताए जाते, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग की व्यवस्थाओं पर कई सवाल उठाता है। अभी घलो 2 जिन छात्र अस्पताल में इलाज करावत हवे हुए। बरसात के मौसम में मलेरिया के बढ़त खतरा ला देख के समय में जांच, इलाज और बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी होगी से। बता दो, प्रशासन अब मामला की जांच और जरूरी कदम उठाए के बात कही से। घर ले जाने के बाद मेरे को पता चला कि वहाँ से 11 बजे जब वहाँ से निकले हैं बच्चे, तो इनको 12 बजे आ जाना चाहिए था यहाँ। अब मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि ये घर ले गए। अब घर यहाँ 3 साढ़े 3 बजे यहाँ लाए हैं, बता रहे हैं यहाँ ओपीडी देख। 22 तारीख हुआ था, बीएमओ साहब वगैरह आए थे उस दिन, ठीक था वो, उसको नहीं निकला था पॉजिटिव वगैरह कुछ। अभी बच्चे क्या मौत हो गई क्या? अभी मौत हो गई है सर, ऐसा बताया गया मेरे को। अभी 6 बजे में, रात में भी साढ़े 12 बजे 1 बजे तक मैं यहीं था उनके बच्चे के साथ। कितने बच्चे अभी मलेरिया से पीड़ित हैं आपके आश्रम में? मेरे 6-7 बच्चे मलेरिया हुए हैं अभी तक ग्रस्त, बाकी तो ठीक भी हो गए हैं। अब यहाँ मलेरिया का था सर, भी हॉस्टल में मलेरिया गुना सर पुलिस मलेरिया रही से ऐसे करके। आश्रम से घर ले गए कि हॉस्पिटल लेकर? वहाँ आश्रम से तुरंत घर ले जी, घर से मोला बुलाइन घर में और तुरंत ही आओ। वहाँ नहीं भी रुकन, 10-15 मिनट भी नहीं रुकन, एम्बुलेंस फोन करें हम तुरंत मुरैंड में खड़े रही तो आई सर तुरंत यहाँ लाए अस्पताल में। अभी कैसे बच्चा? अभी बच्चा रात भर तो अभी खत्म होगी इसलिए क्या।
तो खबर संझा में कई खबर अब मोला देवा विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।